वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। स्टॉक मार्केट से अगर आपको बिग प्रॉफिट देखना है तो उसके लिए सीखना है, समझना है, ये भी जानना है रिस्क लेते हैं तभी रिवॉर्ड मिलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने रिस्क लिया तो मुझे रिवॉर्ड मिला, बट मेरी स्ट्रैटेजी किस बेसिस पर है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। राइट नाउ मार्केट अभी क्लोज हुआ नहीं है। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस दिखा दूं। करंटली मैंने चार्ट पर पुलबैक इंडिकेटर्स को अप्लाई किया है। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करेंगे आपको 4 अलग अलग इंडिकेटर मिलता है। द फर्स्ट वन इज पुलबैक प्राइस एक्शन, पुलबैक मोमेंटम एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट। तो करंटली मेरे चार्ट पर अभी 2 इंडिकेटर लगा हुआ है, पुलबैक मोमेंटम एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट। जब भी आप ट्रेड करें आपको एवरी टाइम कोई भी 2 इंडिकेटर मिनिमम चार्ट पर अप्लाई करना है टू गेट अ डबल कंफर्मेशन फ्रॉम बोथ इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर के साथ साथ आपको एक स्टॉक स्क्रीनर भी मिल जाता है, जहां पर जो स्टॉक्स आप सेट करेंगे, जैसे ही कोई स्टॉक में बाय या सेल सिग्नल आता है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो स्क्रीनर है इस पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा एंड ये स्क्रीनर आपके मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पर चला पाएंगे। इस इंडिकेटर की मदद से आप बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो हर एक मार्केट सेगमेंट पर ट्रेड ले पाएंगे। ये सारे इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने प्रीवियसली YouTube पर वीडियो अपलोड किया है। आप काइंडली मेरे YouTube के होम पेज सेक्शन पर जाइए, उसमें सारे इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वीडियो अवेलेबल है। तो जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, करंटली मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं एंड जो कैंडल स्टिक्स है ये रेगुलर कैंडल स्टिक्स है। आप ये इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है, आप 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली फॉर इंडेक्स आई प्रिफर 5 मिनट एंड 3 मिनट। तो सबसे पहले मॉर्निंग में एक सेल सिग्नल मिला था 950 की कैंडल पर एंड ये कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, बट सिंस ये कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी नीचे है तो इस पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं आपके स्टॉप लॉस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा, तो कहीं पे जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके वजह से इस सेल ट्रेड पर कोई भी ट्रेड हुआ नहीं। उसके बाद अगर आप 1045 की कैंडल देखेंगे, यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट मिला है। तो जब भी रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल मिलता है पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये रेंज ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है या दिस इज अ ऑथेंटिकेट ब्रेकआउट। उसके लिए एक मैंने सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाया है, हाउ टू ट्रेड ऑन रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। तो मैं आपको एक रफली दिखा रहा हूं। जब भी रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है, नॉर्मली हम लोग लाइन चार्ट को फॉलो करते हैं या नहीं तो और एल्स एक टूल मिलता है इंडिकेटर्स में विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन। इस टूल को फॉलो करते हैं, इस टूल को अप्लाई करते हैं एंड चेक करते हैं कि वेदर दिस इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट और नॉट। तो उस हिसाब से आज ब्रेकआउट था एज पर आवर लाइन चार्ट, दिस वाज आवर ब्रेकआउट। और यहाँ पर जो आपको हॉराइजॉन्टल लाइन दिख रहा है, तो मैंने इसी लेवल पर हॉराइजॉन्टल लाइन को चार्ट पर प्लॉट करके मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था कि अगर इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। जो रेंज ब्रेकआउट की कैंडल है उसकी हाई होगा स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए देयर वाज अ फॉल ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स। उसके बाद देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं। अगर आप कल के वीडियो रेफर करेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर पुलबैक प्राइस एक्शन जो इंडिकेटर है, आप इस प्राइस एक्शन इंडिकेटर को भी चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर आपको काफ़ी बार ट्रेड लेने में एंड एग्जिट करने में काफ़ी मदद करता है। तो अभी मैं पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करके मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं। जब आप पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करते हैं आपको ऑटोमेटिकली ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड ये ट्रायंगल पैटर्न ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट हो जाता है। तो अगर मैं कल की चार्ट को देखूं, कल भी बैंक निफ्टी
इस सप्लाई जोन के आसपास आके देखिए नीचे आ गया। तो आज बैंक निफ्टी ने जब सप्लाई जोन के आसपास ये यू टर्न लिया, उसके बाद यहां पर जो रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिला था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक ट्रायंगल पैटर्न चार्ट पर ऑटोमेटिकली बन गया था। एंड उस टाइम पर ये जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन इस रेंज पे था। तो जैसे ही प्राइस ने डिमांड जोन को छुआ था, मैंने इमीडिएटली टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था कि करंटली प्राइस डिमांड जोन को छुआ है, आप अपनी स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर सेट कीजिए। एंड अगर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है। एंड देखिए उसके बाद जैसे ही डिमांड जोन ब्रेक हुआ, बैंक निफ्टी काफी नीचे गया। उस टाइम आपको क्या देखना है, एक तो ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज ब्रेकआउट ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। तो जब डिमांड जोन ब्रेक हो रहा है तब आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सिंपली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी ने आई थिंक अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स प्रॉफिट दिया है, नंबर 1। इसके साथ साथ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको दिखा दूं, जब आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करना है तो मेरी टेलीग्राम की चैनल का लिंक मैं हमेशा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैट के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। और मेरे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है ये वही है। तो कुछ फेक चैनल्स हैं जो अगर आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सर्च करेंगे डायरेक्टली टेलीग्राम पर, तो काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ही लोगो लगा के रखे हैं। तो जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विथ माय ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। मेरे टेलीग्राम के चैनल हमेशा वीडियो या कमेंट के डिस्क्रिप्शन में रहता है। काइंडली टेलीग्राम पर सर्च करके मत जाइए। यहाँ पर देखिए एक फेक चैनल है जिन्होंने मेरा ही लोगो यूज किया है पुलबैक इंडिकेटर्स ऑफिशियल के नाम से, और ये एडवाइजरी फर्म है जो मेरे क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं। उन्होंने मेरे ही नाम से कुछ 2000 रुपीज के आसपास लिया है और क्लाइंट ने पेमेंट करने के बाद उनका कॉल अभी रिसीव नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट माय चैनल, बी केयरफुल ऑफ दिस चैनल। और मैं इनका डिटेल्स भी आपको शेयर करता हूं। तो देखिए यहाँ पर कोई प्रतीक ठाकुर बोल के कोई है हु इज प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम पुलबैक इंडिकेटर, जिन्होंने मेरा ही लोगो लगाया है। ऐसे चैनल से आपको बच के रहना है। ये टिप्स प्रोवाइड करते हैं, आप पेमेंट करेंगे उसके बाद फोन नहीं उठाएंगे। और नंबर 2, अगर मैं चार्ट को 3 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग में ऑन 9:48 की कैंडल पर एक सेल सिग्नल मिला है। एंड सेल सिग्नल जो सिग्नल कैंडल है बिल्कुल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। जब भी आपको सेल सिग्नल मिलता है, सिग्नल कैंडल हमेशा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए एंड आपका स्टॉप लॉस होगा इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर, एंड आप क्लोजिंग प्राइस पर पुट बाय करेंगे। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर काफी जल्दी ट्रेड मिल गया। और उसके बाद तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर जिन्होंने आज ट्रेड लिया है उनको अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिला। आज बहुत सारे ट्रेडर्स ने बुलिश खेला होगा और बहुत सारे ट्रेडर्स बेयरिश ट्रेड खेला होगा। जिन्होंने आज बुलिश खेला होगा उनके लॉस भी हुआ होगा, जिन्होंने बेयरिश खेला होगा उनका प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट लॉस ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है। लॉस सबका होता है, प्रॉफिट सबका होता है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज अल्टीमेटली मंथ ऑन मंथ क्या प्रॉफिट बनाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको स्टॉक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये आज की अदानी पोर्ट्स की चार्ट है। अगर आप देखेंगे प्राइस मॉर्निंग में बिल्कुल इसी लेवल पर जो प्राइस एक्शन इंडिकेटर की सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट छूने के बाद ये नीचे आने लगे। तो जब हम प्राइस एक्शन इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं तो उसका कंसेप्ट ये है, जब प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे की तरफ आता है एंड ये ट्रेंड लाइन रेड कलर की होना चाहिए एंड नीचे की तरफ हो विथ 3 रेड कैंडल, तब आप इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं एंड सप्लाई जोन के ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस।
तो अदानी पोर्ट्स पर आज काफी जल्दी ट्रेड मिल गया। जिनको ऑप्शंस बाई करना है वो ऑप्शंस बाई कर सकते। तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो आपको करंट स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी पुट बाई करना होगा और आपका जो टारगेट होगा, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, आप वहां तक अपनी टारगेट को सेट कर सकते हैं। मैंने कल की जो वीडियो है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि नॉर्मली जब भी मैं ट्रेड लेता हूं या मेरे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं उसी पर मैं ट्रेड लेता हूं। बहुत सारे मुझे ट्रेडर्स पूछते हैं कि आप कौन से स्टॉक में जब ट्रेड लेते हैं तो काइंडली वो ट्रेड मुझे शेयर कीजिए। देखिए, निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स है, उसमें से आप कोई भी 5 स्टॉक्स को, अच्छा 5 स्टॉक्स को बैक टेस्ट करके सिलेक्ट कीजिए एंड उसी स्टॉक्स पर आप ट्रेड लीजिए। जब आप सेम स्टॉक्स पर रेगुलर बेसिस ट्रेड लेंगे तो यू कैन मास्टर ऑन इट एंड आपको एक अच्छा उस स्टॉक के बारे में ग्रिप हो जाएगा रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो जब भी आप ट्रेड लें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप इस कैंडल पर एंट्री ले रहे हैं एट 830 रुपीज और आपके स्टॉप लॉस है 835, मतलब 5 रुपया स्टॉप लॉस। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 5 रुपया है, आपको कम से कम 15 रुपया आपको टारगेट लेना है, विच इज 1:3। इस रिस्क एंड रिवॉर्ड को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो इवन आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अगर 60-70% भी है तब भी आपको मंथ एंड पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी कमोडिटी पर अभी तक कुछ खास ट्रेड हुआ नहीं है। मैं आपको फॉरेक्स में दिखा देता हूं। तो फॉरेक्स पर अगर आज की चार्ट देखेंगे, गोल्ड स्पॉट की चार्ट है, यहां पर इस कैंडल पर एक सेल सिग्नल भी मिला, एट द सेम टाइम रेंज ब्रेकआउट भी है। अगर आपको सेम कैंडल पर दो अलग अलग इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है तो स्क्रीनर पर आपको सुपर बाय या सुपर सेल शो करेगा। तो जब भी आपको सुपर बाय या सुपर सेल मिलता है, जिस कैंडल पर आपको मिल रहा है, आपको इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है। जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग सिग्नल कैंडल की हाई के नीचे होना चाहिए अगर सेल सिग्नल है तो इस लेवल पर एंट्री लेना है एंड सिग्नल कैंडल हाई विल बी योर स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हैं गोल्ड स्पॉट ने भी आज एक अच्छा पॉइंट्स दिया है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मंथ एंड पर प्रॉफिटेबल रहना है। कभी बढ़ा जाएगा, कभी बढ़ा आएगा। जितना रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा और लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझना है और देखना है कि क्या आप मंथ ऑन मंथ कुछ पैसा बनाते हो, क्या आपके घर में कुछ पैसा आ रहे हैं और आपके जेब से ना जाए। बस आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। टिल देन बी डिसिप्लिन्ड बिकॉज डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट।